दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई खूबसूरत किताब जिसका टाइटल है रिच डैड एंड पुअर डैड की मैं आप लोगों के साथ बुक समरी प्रेजेंट नहीं करने आया बल्कि इसके 10 बुनियादी असूल प्रेजेंट में आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ जिसको मैंने अंडरस्टैंड करके मैंने डिसाइड किया कि ये कंटेंट आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि ये वो वाला कंटेंट है जो अगर मैंने और आपने अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें मिस की और अपनी एजुकेशन लेवल के अंदर जब हमें अपनी अर्ली डेज़ के अंदर जो चीज़ें लर्न करनी चाहिए थी जो कि हमें अपने तालीमी निज़ाम के अंदर नहीं पढ़ाई जा सकी, मैं ये रिकमेंड और सजेस्ट करूँगा आप सब लोगों को कि आप अपने चिल्ड्रंस के साथ ये बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें और उनकी लाइफ के अंदर जो उनके फिक्स माइंडसेट है उनको डिस्ट्रैक्ट करके उनको आप ब्रेक डाउन करके उनके ग्रोथ माइंडसेट के अंदर उनको कन्वर्ट करें और उनको हेल्प आउट करें ताकि वो अपनी ख्वाबों की ज़िंदगी को गुजार सके और वो सारे ड्रीम्स जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर डिसाइड किए हुए हैं वो उसको जनरेट कर सके। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकेगी अगर आप अपने बच्चों को उनको वेल्थ मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाएंगे, उनको पैसे से पैसा कैसे जनरेट करते हैं वो वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आप लोगों के साथ क्विकली ये बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करता हूँ। एक रॉबर्ट नाम का लड़का था जिसके दो फादर थे, एक उसका एक्चुअल रियल फादर था और एक उसके दोस्त का बाप था जिसको वो अपना मुंह भोला बाप ही कंसिडर करता था। एक जो उसका रियल बाप था वो बेसिकली एक पढ़ा लिखा एक बाप था और जिसका फोकस सारा का सारा उसको हमेशा एक ही एडवाइस करने के ऊपर होता था कि बेटा अपनी अच्छी जॉब करो और अपने आप को एक पक्की जॉब के थ्रू करके और अपनी सारी की सारी लाइफ इसी तरीके के साथ स्पेंड करो और कभी कारोबार और इन चीज़ों की तरफ अपनी कंसंट्रेशन ना करना। जबकि उसका जो दूसरा बाप था वो हमेशा उसको इनकरेज करता था कि पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, बिजनेस माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं और उसको इनोवेशन और उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करता था। तो ये जो 10 बुनियादी असूल हैं इसको वन बाय वन करके अब मैं आप लोगों के साथ सारे डिस्कस करता हूँ। पॉइंट नंबर वन, लर्न टू लिसन। जो अमीर बाप था वो हमेशा रॉबर्ट को एक ही बात कहता था कि जब भी किसी भी काम का तुम आगाज़ करो तो उसके अंदर मेक श्योर करो कि अपने आप को हमेशा लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप करो और दूसरों की बात को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, बजाय इसके कि एकदम ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर लेना। जब तक तुम दूसरों की पूरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कभी भी तुम इस कंडीशन के अंदर नहीं आओगे कि उनको अच्छे तरीके से आंसर कर सको। तो इस चीज़ को करने के लिए तुमने अपने अंदर पेशेंस को ज़रूर डेवलप करना है। यू वांट टू बी रिच, इन्वेस्ट इन योर माइंड टू बाय एसेट्स नाउ। ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने अमीर बाप से एक ही चीज़ सीखी और उसमें वो एडवाइस करते थे कि हमेशा बेटा अगर तुमने अमीर बनना है तो अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करो, अच्छी अच्छी चीज़ें नई नई चीज़ें सीखो और अपने माइंड को जितना तुम इन्वेस्ट करोगे नई चीज़ें लर्न करोगे उतनी पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारे पास जनरेट हो सकती हैं कि तुम अच्छे एसेट्स भी खरीद सकोगे और अपने सारे ड्रीम्स भी पूरे कर सकोगे। लेकिन अगर आज तुमने अपने माइंड के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट ना की, आज तुमने अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की तो कभी भी आप अपने ना सिर्फ एसेट्स जनरेट कर पाओगे बल्कि अपने कभी भी ड्रीम्स हासिल नहीं कर सकोगे। तो मेक श्योर करो कि तुम अपने माइंड को ज़रूर जो है ट्रांसफॉर्म करो थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट। हु अवॉइड फेलियर्स आल्सो अवॉइड सक्सेस। ऑथर कहते हैं कि जो लोग उसने अपने बाप से ये चीज़ सीखी कि जो काम नाकामियों से घबराते हैं वो डेफिनेटली सक्सेस से भी घबराते हैं और नाकामियाँ ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे, आप एक्शन से एक चीज़ के ऊपर नहीं लोगे तो कौन आपका बाजू पकड़ के आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकता है। तो कामयाबी का एक ही प्रिंसिपल है, ट्राई 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 अगेन एंड विंस द रेस। नाउ देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट इन लाइफ और यही चीज़ ऑथर भी हम लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर फेलियर से कभी ना घबराएं और अपने आप को डिटर्मिनेंट होकर एक्शंस की तरफ लेके जाए। पॉइंट नंबर फोर, रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़। ऑथर कहते हैं उन्होंने अपने अमीर बाप से एक चीज़ सीखी कि हमेशा बेटा अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करो और अपनी लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करो। यानी कि अगर हमारे पास थोड़ी सी इनकम अगर जनरेट होती है, हम कहते हैं हमारी सैलरी बढ़ गई, हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही होती है उसके साथ साथ आप अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हैं। आपको डिज़ायर होती है कि मुझे एक नई गाड़ी लेनी चाहिए, मुझे एक नया मोबाइल लेना चाहिए। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे और यही वो मेंटालिटी होती है फिक्स माइंड की मेंटालिटी के कभी भी हम लोग अपने एसेट्स कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपके ऊपर कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट आप अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑथर कहते हैं मैंने अपने बाप से यही चीज़ सीखी है कि बेटा एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ को हमेशा रिड्यूस करो ताकि तुम अपने एसेट्स में उसको कन्वर्ट। पॉइंट नंबर फाइव, एम फॉर मोर वैल्यूएबल एसेट्स।
रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने अपने अमीर बाप से ये चीज़ सीखी कि बेटा हमेशा एसेट्स के ऊपर फोकस करो, और जो तुम्हारे पास सेविंग हो, जो इनकम जनरेट हो, उससे तुम एसेट्स बाय करो, और अपने कोई घर को तुम अपने रेंट के ऊपर दे सकते हो जिससे तुम्हें इनकम जनरेट हो सके। प्रॉपर्टी परचेज करो और उन चीज़ों के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करो, उन चीज़ों के ऊपर अपना पैसा लगाओ जिससे तुम्हें पैसे से पैसा जनरेट हो सके। और यही वो वजह होती है जो एक अमीर माइंडसेट वाले आदमी की और गरीब सोच वाले आदमी की सोच के अंदर, यही बस फ़र्क होता है। जो एक गरीब सोच वाला आदमी होता है वो कभी भी एसेट्स की तरफ नहीं जाता, वो हमेशा एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ की तरफ फोकस करता है, जो मैंने आपको पिछले पॉइंट के अंदर सारा डिस्क्राइब किया। पॉइंट नंबर 6, बी इन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। ऑथर कहते हैं मेरे बाप ने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि अपने बिजनेस के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। अगर तुम अपने हर फैसले अपने दिल से करोगे और दिमाग को इस्तेमाल नहीं करोगे तो कभी भी तुम अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, कभी भी तुम अपनी लाइफ के अंदर कोई बड़ा वेंचर नहीं कर सकते। तो अगर तुमने कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ा वेंचर करना है, तो उसके लिए तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा और तुम्हें रैशनल हो के अपने पूरी लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस के ऊपर हावी कर दिया तो याद रखना तुम कभी भी अपने बड़े वेंचर के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 7, वर्क टू लर्न डोंट वर्क टू अर्न। यहाँ पे ऑथर कहते हैं मैंने अपने बाप से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिली, उन्होंने मुझे यही चीज़ की कि बेटा हमेशा काम करो अपने जज्बे के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, और सीखने की पर्पस के लिए तुम काम करो। लेकिन अगर तुमने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ डेवलप कर ली कि मैंने काम पैसे के लिए करना है, मैं ये काम करूँगा मुझे इतने पैसे मिलेंगे, और तुम्हारा माइंड इस वक्त फिक्स माइंड सेट के ऊपर अगर कन्वर्ट हो गया, तो याद रखो कभी भी तुम अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट को और अपने आप को बड़ा आदमी नहीं बना सकते। बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए, याद रखिए आपको अपने आप को एक फिक्स माइंडसेट के पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा और अपने अंदर इस माइंडसेट से उस काम को करना पड़ेगा कि इसमें मुझे कितनी लर्निंग हो रही है। और अगर आपने इसको कंपाउंड इफेक्ट के प्रोस्पेक्टिव, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, आज जो आप कमेटियाँ डालेंगे कल आपको वही इंशाल्लाह रिटर्न देंगी। लेकिन अगर आज आपने कोई कमेटी ना डाली और आपने अगर शॉर्ट टर्म आपने अपना इंटरेस्ट देख के और अपना फ़ायदा देख के आपने किसी को धोखा दे दिया और आपने पैसे की तरफ फोकस कर लिया, तो याद रखिए आप कभी भी आप किसी लंबी रेस के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो ऑथर यही हमें बात कहते हैं कि हमेशा फोकस करो सीखने के पर्पस से। किसी भी काम करो उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव सीखना हो, ना कि एकदम आपका जो है वो पैसे की तरफ फोकस हो। अगर आपका पैसे की तरफ फोकस एकदम हो गया तो आप कभी भी अच्छे तरीके से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, यू बिकम व्हाट यू स्टडी। ऑथर कहते हैं कि जो चीज़ आप स्टडी करोगे, जिस चीज़ के ऊपर आप अपनी कंसंट्रेशन, अपनी सलाहियतें लगाओगे, वो आप ज़रूर फ्यूचर के अंदर बन जाओगे। अगर आपका फोकस जो है वो पैसे से पैसा जनरेट करना है और हर वक्त अगर आप इनकम के ऊपर सोचते रहते हैं, अपने माइंड को घुमाते रहते हैं कि मैं कैसे पैसा जनरेट करूँ, मैं कैसे नए वेंचर्स करूँ, कैसे इनोवेशन लेके आऊँ, कैसे नई प्रोडक्ट्स करूँ, तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से रिलेटेड अपने आप को नॉलेज देते जाएंगे, अपने माइंड को आप एम्पावर्ड करते जाएंगे, उतनी पॉसिबिलिटीज़ आती रहेंगी जो आप सोच रहे हैं। व्हाट यू थिंक यू बिकम, ये इस असूल को आपने अपनी ज़िंदगी में याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो यकीन मानें कि आप कुदरत का निज़ाम एक इतना सिंपल वे के साथ चलता है कि जो आप सोचते हैं वही आपके साथ हो जाता है। लेकिन सिर्फ हमें एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, और अगर मैं और आप अगर स्टेप ही नहीं लेंगे तो फिर कौन है हमें अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। और अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह ताला का काम है। स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 9, सराउंड योर सेल्फ अराउंड द पीपल स्मार्टर देन यू। ऑथर कहते हैं मैंने अपने बाप से एक चीज़ सीखी है कि बेटा हमेशा अपने आप को उन लोगों के साथ कम्युनिटी के साथ नेटवर्किंग करो जो तुम्हें तुम्हारे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तुम्हें मदद कर सके। लेकिन अगर आपने अपनी पूरी की पूरी नेटवर्किंग उन लोगों के साथ रखी और उन लोगों के साथ अपने आप बच्चों को अगर उठते बैठते देख रहे हैं जिनकी माइंड सेट एक फ़िक्स माइंड सेट है और जिन्होंने स्किल सेट भी उनसे बहुत लो है, तो वो आपके बच्चों को या आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या आपको कैसे नई सोच दे सकते हैं। तो हमेशा उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, उन लोगों के साथ मिलें जो कि आपसे नॉलेज में ज़्यादा हो, जो आपसे रुतबे में ज़्यादा हो और जो आपको नई सोच दे सकें, आपको ट्रांसफॉर्म कर सकें और आप उनको एज ए रोल मॉडल कंसिडर करके अपने माइलस्टोन को अचीव करें। पॉइंट नंबर 10, व्हेन इट कम्स टू मनी द ओनली स्किल मोस्ट पीपल इज़ हार्ड वर्क।
याद रखिए, ऑथर कहते हैं कि मैंने अपने बाप से सीखा कि अगर तुमने बिजनेस करना है, अगर तुमने वेल्थ जनरेट करनी है, अगर तुमने अमीर होना है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत करने के अलावा तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम अपने माइलस्टोन को अचीव कर सको। तो अगर तुम चाहते हो कि अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत कामयाब तरीन एक बिजनेसमैन बनो, एक प्रोफेशनल बनो, तो तुम्हें इस असूल को ज़रूर याद रखना चाहिए। अपनी मेहनत करो, और अगर तुमने ईमानदारी से, सच्चे दिल से और डिटर्मिनेंट होके, और तुम्हारा माइंड में सबसे पहले फोकस सिर्फ एक चीज़ का हो कि मैंने एक चीज़ को सीखने के प्रोसेस से मैंने एक काम को करना है, तो तुम याद रखो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन अगर तुमने पहले लालच और लस्ट और ग्रीडीनेस के एलिमेंट्स को अपना लिया, तो कभी भी तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की हैं, वो रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी गई थी, इसमें से मैंने आप लोगों के साथ ये सारा नॉलेज और विजडम शेयर की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने चिल्ड्रंस के साथ शेयर करें, उनकी लाइफ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि आपको इस जैसी और बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस आपके साथ फ्रीक्वेंटली शेयर होते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड वंस अगेन सब्सक्राइब माई चैनल।